اون کشورهای عربی کمک کردیم به این جمهوری اسرائیلی. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर निकलकर सामने आई, जरा इसे देखिए। यहाँ क्या जानकारी दी जा रही, क्या दावा है, पहले देखिए। तो एक के बाद एक हमले की वीडियो निकलकर सामने आई। तो इस खबर में था ईरानियन फोर्स जो है उसने एक फुटेज जारी की है जिसमें दिखाया गया है कैसे मिसाइल और मर्जेज लगातार अमेरिका और इजराइल के टारगेट को हिट कर रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट है, ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू किया है जो एक की टारगेट है यूएस और इजराइल पर स्ट्राइक के लिए। दरअसल ये जो मिसाइल है वो अंडरग्राउंड का मतलब आप समझिए, एक होता है कि सतह पर मतलब ज़मीन पर एक लॉन्चर लगा होता है, उससे मिसाइल अटैक की जाती हैं। एक ये अंडरग्राउंड से निकलती हैं, ऐसे में अंडरग्राउंड से जो निकल रही ज़मीन में पता नहीं कहाँ किसके नीचे कौन सी मिसाइल तैनात है, उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से और लगातार एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें तैनात है। चलिए आइए आपको कुछ और भी मिसाइलें दिखाता हूं क्या क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं। ये देखिए, तो काजिन में एक नया हमला ईरान की तरफ से किया गया कुछ इस तरीके से। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई और देखिए क्या Zaghani announced the preparation of 81 Tehran metro stations to be used as shelters. Tehran mayor ने कहा 220 points in Tehran have been targeted by the enemy. 81 Tehran metro station have been prepared to be used as shelters. यानी कि उसे बंकर के तौर पर इस्तेमाल करने का ऐलान किया गया है। काफ़ी कुछ और खबरें भी, जैसे इसमें देखिए, इसमें भी ईरान को जो निशाना बनाया गया उसके बाद ये फैसला लिया गया। पहले देखिए, जो खुर्रमाबाद में ना हरमीज़ ड्रोन भेजा गया था उसे मार गिराया है ईरान ने, उसकी एक खबर निकलकर सामने आई कि एक और हरमीज़ ड्रोन मार गिराया है। इससे पहले MQ-9 रीपर ड्रोन है वो मार गिराए गए, हरमीज़ एक दो पहले भी मार गिराए गए और अब ये फिर एक तस्वीर निकलकर सामने आई। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही हमला निकलकर सामने आया, पहले वीडियो देखिए। یک اون کشورهای عربی کمک کردیم به این جمهوری اسرائیلی که سر پا بمونه. امروز جوابتون رو با موشک داد. یک اون گفتیم تروریسته، زدیم تو سرمون، از جمهوری اسرائیلی طرفداری کردیم. حالا بکش، ببینید موشک ها رو ول میده وسط ساختموناتون. तो ये वीडियो निकलकर सामने है जिसमें बताया गया ईरान का यूएई पर फिर हमला और लगातार एक के बाद एक हमले ईरान की तरफ से यूएई पर किए जा रहे हैं। उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बहरीन पर भी देखिए हमला कैसे किया गया है और ये भी एक खबर निकल कर आई बहरीन पर हमले का है।
Video shows aftermath of direct hit on a hotel housing अमेरिकन अमेरिकन टेररिस्ट कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकन जो सोल्जर्स वहाँ पर रुके थे बैरिन में, जिस होटल में, वहाँ पर ईरान ने ज़बरदस्त स्ट्राइक किया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि बैरिन है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, वहाँ के रिहायशी इलाकों पर या उनके प्रतिष्ठानों पर हमला हो रहा है। लेकिन ऐसा ईरान की तरफ से या उन देशों की तरफ से जो यूएई हैं, अन्य अन्य देश, उनकी तरफ से दावा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये दावे अमूमन इजराइल या इजराइल समर्थक देशों के मीडिया की तरफ से किए जा रहे हैं। बाकी ये तस्वीर निकल कर आई कि बैरिन में एक और होटल को निशाना बनाया। दावा यह था कि इसमें अमेरिका के सैनिक रुके हुए थे। कतर डिक्लेयर्स इट विल नॉट परमिट द यूएस टू यूज इट्स एयर स्पेस फॉर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। अब एक और खबर निकल कर आ गई कि कतर ने साफ तौर पर मना कर दिया फिर से कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा ईरान के खिलाफ। यानी कि कतर इस बात को लेकर निश्चिंत है कि उसे पता है कि जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हमले किए जा रहे हैं, वो ज़्यादातर अमेरिका के दूतावास की बात होगी, अमेरिकन सैनिक जिस होटल में रुके उसकी बात है, या फिर अमेरिका के जो जितने भी बने हुए मिलिट्री कैंप उस पर हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हमला एक भी जगह रिहायशी इलाकों में नहीं हुआ। अब जरा कुवैत का देखिए, एक ये भी तो एक और होटल को निशाना बनाया गया है। ये कुवैत में निशाना बनाया गया। दावा है कि कुवैत में एक होटल जिसमें अमेरिकन सैनिक रुके हुए थे उसको निशाना बनाया गया है। तो ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। देखिए इसी बैरिन की फिर टावर देखिए किसको निशाना बनाया गया था। देखिए ये देखिए, ये बैरिन का वही टावर है जिसे निशाना बनाया गया था। और देखिए हालात क्या पैदा हो गए वहाँ पर अंदर खाने। अगर आप देखें तो किस तरह के हालात पैदा हैं। पूरी तरह से बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ये सेव इन बैरिन लिखा हुआ है, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं। और भी कई खबरें निकल कर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इम्पैक्ट निकल कर सामने आया है कि हाँ वाकई भीषण हमला। अब रशिया से ईरान हैज़ नॉट आस्क्ड इट टू सप्लाई आर्म्स। तो दावा क्या है, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov has said Russia has not received a request from Iran to send its weapon during the ongoing war। यानी रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अभी तक ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि उनके पास हथियार भेजे जाएं। इसलिए इसीलिए रूस ने अब तक, क्योंकि चीन की तरफ से अलग अलग तरीके से प्रयास हो रहे थे। अब देखिए ईरान का एक और हमला देखिए कैसे इसराइल दिलाएगा। देख रहे हैं कितना भीषण हमला है, बहुत भीषण हमला। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। ये IRGC ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 17 तो हो गई, 19वीं लहर की बात की जा रही है। IRGC ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 19वीं लहर शुरू कर दी। आप यूं मान के चलिए तेल अवीव इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका से नड्डा है स्टीन रिजीम पर हमला कर रहा है। ये लगातार एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, देखिए वीडियो में। के बाद एक हमले हो रहे हैं। ये देखिए ये अलग तरीके का है। ड्रोन जो लॉन्च किए जा रहा है उसको देखिए। तो आरटी की तरफ से जारी की गई वीडियो जिसमें दिखाया गया एक के बाद एक हमले किस तरीके से है। और अब चर्चा इधर सुनिए, एक बहुत चर्चा, पता नहीं परोक्ष रूप से सामने आकर इसको स्वीकारेगा नहीं या नहीं करेगा। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था और उसके बाद उन्हें वहां कैनेडियन हाई कमीशन में और स्विस हाई कमीशन स्विस एम्बेसी के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमें खेद है ये खबर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आपको इंटरप्रेट नहीं की गई, आप पढ़ी लिखी नहीं है। 1979 में जब यही वाला रेजा पहलवी है ना, इसका पप्पा जब
गया था, जिसने ईरान को अमेरिका की गोद में रख रखा था, तब 1979 में जब तख्ता पलट हुआ था, वो किसी देश का हस्तक्षेप नहीं था, तब अमेरिका के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, तब ऐसे ही अमेरिका दूतावास में तैनात कर्मचारियों को बना लिया गया था, बंदा को उसका जिक्र कर रही थी। लेकिन अंजना जी थोड़ा पढ़ लिख लेती, बराबर वाले भाई साहब जो इनके बैठे थे वो थोड़ा पढ़े लिखे होते तो बात ये लगती। यकीनन मानकर चलिए पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए इनको गजा से ज्यादा इजराइल पर मोहब्बत लुटती है। एक बार पढ़ लेंगे ना इतिहास तो थूकेंगे इजराइल पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।